नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा आज का रीतिकाल भाग 4। इसमें हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, UGC, नेट सेट, JRF, डाइट, KVS, NVS, GIC, GDC, TC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य में रीतिकाल भाग 4। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का, नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे किस कवि की पंक्ति है। विकल्प दिए गए हैं आलम, ठाकुर, कुलपति या फिर सेनापति। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि सेनापति इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे किस कवि की पंक्ति है? सेनापति की पंक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सुजान विनोद किसकी रचना है? विकल्प है देव, घनानंद, चिंतामणि या फिर पद्माकर। सुजान विनोद किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका देव। देव की रचना है सुजान विनोद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? विकल्प है घनानंद, बिहारी, मतीराम या फिर भिखारी दास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB PGT 2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था प्रश्न, काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भिखारी दास। भिखारी दास जो है काव्य निर्णय के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? विकल्प है बूंदी के राजा भाव सिंह, छत्रसाल, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह या फिर शिवाजी। सही उत्तर क्या है इसका? केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? तो इसका सही उत्तर है ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के जो है आश्रय में थे केशवदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है कवित को अपनाया, दोहा को अपनाया, छंपाई को या फिर सवेय। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया? तो इसका उत्तर है दोहा। दोहा को अपनाया बिहारी ने अपने काव्य छंद में। किस छंद को अपनाया? दोहा को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इश्कनामा के रचयिता कौन है? विकल्प है देव, बोधा, आलम या फिर मतीराम। सही उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा बोधा। इश्कनामा के रचयिता है बोधा। और बोधा जो है रीतिकाल के किस काव्य धारा से इसके साथ संबंध रखते हैं? रीतिकाल के किस काव्य धारा के साथ रखते हैं? ये रखते हैं रीति मुक्त काव्य धारा के साथ। और ये रचयिता किस इश्कनामा के रचयिता है? बोधा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। रसलीन का मूल नाम क्या है? विकल्प है सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद या फिर सैयद गुलाम नबी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया था प्रश्न, रसलीन का मूल नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प है आचार्यत्व प्रदर्शन, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, नारी के आदर्श रूप का चित्रण या फिर नक्शिक वर्णन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा TGT 2020 में पूछा गया था प्रश्न, रीतिकाल काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका उत्तर है नारी के प्रति
नारी के आदर्श रूप का चित्रण, यानी सी इसका सही उत्तर रहेगा। रीतिकाल काव्य की प्रवृत्ति कौन नहीं है? नारी के आदर्श रूप का चित्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामो हरित दुई होई। मैं रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। विकल्प है मन के कलुष का दूर होना, गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना, या फिर कृष्ण की क्रांति कम होना। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। सनी कजल चक झक लगन उपजयो सुदीन स्नेहु, क्यों न निपति है भोगवे लही सुदेशु सबु देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? विकल्प है भक्ति विषयक ज्ञान, चिकित्सा विषयक ज्ञान, ज्योतिष विषयक ज्ञान, या फिर प्रकृति विषयक ज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी ज्योतिष विषयक ज्ञान। सनी कजल चख झक लगन उपजयो सुदीन स्नेहु, क्यों न निपति है भोगवे लही सुदेशु सबु देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? ज्योतिष विषयक ज्ञान का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन कै उर्वशी है उर्वशी समान। मैं रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमश अर्थ किया है, क्या किया है? विकल्प है अप्सरा विशेष, उर में बसी भूषण विशेष, बी है उर में बसी अप्सरा विशेष भूषण विशेष, सी है भूषण विशेष उर में बसी अप्सरा विशेष, या फिर डी है अप्सरा विशेष भूषण विशेष उर में बसी। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, यानी कि अप्सरा विशेष उर में बसी भूषण विशेष। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन कै उर्वशी है उर्वशी समान। मैं रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमश अर्थ किससे लिया है? अप्सरा विशेष उर्वशी में बसी भूषण विशेष। ये जो है ए जो है उचित विकल्प रहता है, यानी ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? विकल्प है जम करी मुँह तरहरी, परियो इही धरही चितलाऊ, विषय तुषा परिहरी अजो नरहरि के गुण गाऊं, बी है मेरी भव बाधा हरो राधा नागिरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुती होई, सी है अंजो तोना री रहियो श्रुति सेवत इक रंग, नाकवास वेसरी लहियो बसी मुकुतनु के संग, डी है फिरी फिरी चितु उत ही रहतु टूटी लाज की लाभ, अंग अंग छवि झोर में भयों भोर की नाब। सही उत्तर क्या होगा? बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि फिरी फिरी चितु उत ही रहतु टूटी लाज की नाब, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाब। ये जो है इसका उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। मीत सुजान अनीत करो जीन, हा हा न हुजिए मोही अमोही, डीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही,
एक विश्वास की टेक कहे, लगी आस रहे वसी प्राण बटोही, हो घनानंद जीवन मूल, दई कित पयासनी मारत मोही। उक्त सवे के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? विकल्प है मीत अनीत, मोही अमोही, जीवन मूल, प्यासनी या फिर डीठी ठोर। क्या होगा सही उत्तर इसका? प्रश्न नंबर 13 का। तो इसका सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि डीठी ठोर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? विकल्प है रत्न बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका या फिर भाषा भूषण। सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि भाषा भूषण। केशवदास का जो है ग्रंथ कौन नहीं है? भाषा भूषण जो है केशवदास का ग्रंथ नहीं है। और ये है किसका? ये है जसवंत सिंह का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंद्र के पिता थे? विकल्प है गिरिधर कविराय, गोपाल चंद्र गिरिधर दास, केशव या फिर बैनी प्रवीण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोपाल चंद्र गिरिधर दास। ये इसका सही उत्तर रहेगा, यानी बी सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 16। कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? विकल्प है 9, 5, 7 या फिर 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 5। कवित रत्नाकर के अध्यायों की संख्या है 5। और कवित रत्नाकर जो है किसकी रचना है? ये है सेनापति की। ठीक है, और इसके जो है कितने अध्याय बताए? 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? विकल्प है 700, 713, 719 या फिर 750। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 713 जो है दोहे हैं बिहारी सतसई में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? विकल्प है मिश्र बंधु ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, यानी मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्न में से फुलमंजरी कृति की रचना किसने की? विकल्प है गजानन, शिवानंद, हरिहर स्वामी या फिर गनिमन। क्या होगा सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गनिमन। गनिमन ने जो है फूलमंजरी कृति की रचना की है। डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। विकल्प है विज्ञान गीता, रत्न बावनी, रसिक प्रिया या फिर कवि प्रिया। अलंकार ग्रंथ पर आधारित अलंकार जो है ग्रंथ कौन सा है केशवदास का? तो इसका उत्तर रहेगा कवि प्रिय। कवि प्रिय जो है केशवदास का जो है अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। मेरी भवबाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? विकल्प है बिहारी, रहीम, कबीर या फिर रसखान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया था प्रश्न। मेरी भवबाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? तो इसका उत्तर है बिहारी। बिहारी का दोहा रहता है मेरी भवबाधा हरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? विकल्प मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह या फिर पद्माकर।
तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, यानी कि महाराजा जसवंत सिंह के बारे में यह जो कहा है किसने, रामचंद्र शुक्ल ने ये इस बात को कहा है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किसके लिए कही है, महाराजा जसवंत सिंह के बारे में कही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है, कबीरदास के संबंध में, तुलसीदास के संबंध में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में या फिर घनानंद के संबंध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, यानी कि घनानंद के संबंध में जो है कहा गया है। कथन किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके के बारे में कहा था, ये घनानंद के बारे में। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है। विकल्प है बिहारी, चिंतामणि, भूषण या फिर घनानंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलटी हिंदी 2018, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में यह जो है प्रश्न पूछा गया था। इस लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है। तो इसका उत्तर रहेगा बिहारी ने जो है ये किया है, बिहारी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। विकल्प दिए गए हैं, चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन हो गया शिवा बाबुनी। तो सही उत्तर बताइए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, यानी कि चिंतामणि काव्य प्रकाश, ये जो है सही जोड़ा है। चिंतामणि काव्य प्रकाश, ए इज करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य रीतिकाल भाग 4, जिसमें हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे और जो कि हमारे जो है आज की इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। और आज की यह हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगले भाग में, जो कि रहेगा हमारा रीतिकाल भाग 5, जो कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।